नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जायफल का इस्तेमाल सिर्फ औषधि के लिए नहीं किया जाता। जायफल के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन जायफल का उपयोग उपायों में भी किया जाता है और लाल किताब में बहुत सारे उपाय हैं जिनमें जायफल का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में कुछ 3 उपाय आपके साथ जायफल के आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ और उपाय भी हैं जायफल के अलग अलग हेतु के लिए, मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कुछ उपाय जो मैं बात कर रहा हूँ, आप इन 3 उपायों को आजमा सकते हैं। जायफल का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। सबसे पहले तो अगर आपको हर कार्य में बाधा आती है, कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो जायफल का बहुत उपयोग है। जायफल का जो उपाय है बहुत जल्दी असर देता है। अब क्या उपाय किया जा सकता है? आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बुरी स्थिति या बुरे समय की वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए एक उपाय आपको बता रहा हूँ। ये जो उपाय है दोस्तों, ये सोमवार के दिन करना है। इसके लिए आपको 3 जायफल लेने हैं, जो कि बहुत आसानी से किसी भी आपके आसपास पूजा की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सोमवार के दिन ये उपाय आपने करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। 3 जायफल ले लीजिए। अब अपनी अनामिका, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, अनामिका उंगली से थोड़ा सा हल्दी लगा दें इन तीनों जायफल पर, और फिर इन तीनों जायफल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार लें। उसके बाद ये जो जायफल हैं ये ले जाकर शिव मंदिर में ले जाएं और भगवान शिव के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, और वहीं मंदिर परिसर में भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। और जिस कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं या जो कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको जो आपके मार्ग में बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं में वो दूर होंगी। और ख़ासकर जैसे नौकरी से संबंधित अगर बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय आप 9 सोमवार अगर आप रेगुलर कर लेते हैं, तो वो नौकरी से संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। दूसरा जो उपाय बात कर रहा हूँ, जायफल का प्रयोग करके आप कर सकते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज एक ऐसा श्राप है जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार आ जाए ना, तो उसे काफ़ी देर तक मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, और जिस वजह से स्वयं व्यक्ति और उसका परिवार भी बहुत अधिक परेशान हो जाता है। तो कर्ज मुक्ति के लिए जायफल का एक उपाय आप ये करके देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जायफल आप ले लीजिए, इसके अंदर वही 3 जायफल लेने हैं। एक लाल रेशमी चौकोर कपड़ा ले लीजिए, नया कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपने 3 जायफल रखे और 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए, जो आपके पास आसानी से आपके रसोई घर में उपलब्ध है। 1 मुट्ठी चावल आपने डाल दीजिए और उसमें 3 लौंग रख लीजिए। अब इसके बाद इस लाल रेशमी कपड़े की एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को ले जाकर अपने घर के हर कमरे में पूरा घुमाना है आपको, पूरे घर में हर दिशा में घुमाना है, और जो कोने हैं उनको टच करिए। उसके बाद इस पोटली को या तो अपने धन रखने के स्थान पे अलमारी में, या फिर दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। कुछ देर लगेगी इस उपाय को करने में, कुछ टाइम लगेगा इसको असर दिखाने में, लेकिन ये उपाय काफ़ी कारगर साबित हुआ है। आप इस उपाय को ज़रूर आजमा सकते हैं। अब जायफल का एक उपयोग और बता रहा हूँ जो कि तंत्र में किया जाता है। एक्चुअली जायफल का प्रयोग वशीकरण के लिए बहुत किया जाता है। अब यहाँ पर तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर किसी केस में आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, हो सकता है आप मार्केटिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, उनको बिज़नेस के लिए कन्विंस करना पड़ता है, और आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही। आप किसी को अपना प्रपोज़ल देते हैं, उसके बाद उस प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, तो जायफल का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से कि ताकि आप जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उस आइडिया में दम है, दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, अगर बेकार की चीज़ें कर रहे हैं उससे कोई उपायों से कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको कंक्रीट इसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा कंक्रीट आइडिया, कोई कंक्रीट प्रपोज़ल हो। उल्टी सीधी बातें अगर आप सोच के चलेंगे तो वो जायफल लगाने से, आप उपाय करने से नहीं बात बनेगी। लेकिन अगर कंक्रीट आपका आइडिया है, आप ये देख रहे हो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जायफल का प्रयोग किया जा सकता है। अब कब करना है? ये रविवार वाले दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है।
रविवार के दिन 3 जायफल ले लीजिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, अच्छे से पीस लीजिए उसको, उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिला लीजिए, सफ़ेद चंदन मिला लीजिए, इसको मिला के अच्छे से एक लेप बना लीजिए। अब जब ये लेप बन जाए तो इसमें चमेली का इत्र डालें। अब ये जो आपने लेप बना दिया, अब इसको अपने पूजा घर में रखें। पूजा घर में रखने के बाद अब नियमित तौर पर, एक बार रविवार को आपने ये उपाय कर लिया, अब नियमित तौर पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सुबह स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, अपने पूजा घर में पूजा कर लीजिए। इस लेप को अपनी अनामिका उंगली से अपने माथे पे लगा लीजिए। माथे पे लगाते हुए एक बार भगवान का, जिस भी भगवान को मानते हैं आप, इष्ट देवता को मानते हैं आप, उनका स्मरण करें और फिर इसको लगाकर आप चले जाएं। आप देखेंगे कि आप अपनी बात के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर पाएंगे। जायफल के बहुत अच्छे उपयोग हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा रेगुलर बेसिस पे करिएगा। आप सोचें कि एक बार लगा के सब हो जाए, ऐसा नहीं है। आप इसको कम से कम 43 डेज़ तो कम से कम प्रयोग करिए ही। एक बार बना लीजिए, दोबारा बना लीजिए, जब ज़रूरत हो, कुछ ख़राब हो जाए फिर दोबारा बना लीजिए। तो इसको 43 डेज़ लगातार करें तो आप देखेंगे कि जो प्रपोज़ल पे आप, कंक्रीट प्रपोज़ल आपका दिया जाता था और आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, वो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलने लगेगा। बाकी जब ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे अच्छा रहता है कि अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेके उपाय कर लिए जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में 2-3 उपाय और जायफल के आपसे प्रयोग इसके आपको इससे शेयर करूंगा। तंत्र में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मसाले में भी उपयोग किया जाता है और इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। लेकिन अब क्योंकि अलग वीडियो इसका मैं एक औषधीय गुण पे भी लाऊंगा अगर मुझे समय मिला तो। फिलहाल इसके ये जो उपाय हैं ये मैंने किए, कुछ और उपाय मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, लेकिन वो हमारे दूसरे चैनल पे एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पे जो चैनल है उस पर अपलोड होगा। आप ध्यान रखिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उपाय कर लें और अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक चेंज ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।